ये बच्चों अध्याय 6 स्टार्ट करें। अध्याय 6 का क्या नाम है? घातांक। और उसी को हम लोग क्या कहते हैं? घातीय संकेत कहते हैं। जैसे कि उसका परिभाषा दिया गया, देखिए बच्चों, किसी संख्या का उसी संख्या के साथ बार बार गुणा करने का संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करना ही क्या कहलाता है? घातीय संकेत या घातांक कहलाता है। इसका कहने का ये मतलब है कि किसी भी संख्या को उसी संख्या के साथ बार बार गुणा करेंगे तो उसको संक्षिप्त रूप में जो लिखेंगे उसी को हम लोग क्या कहते हैं? घातांक या घातीय संकेत कहते हैं। जैसे कि एक उदाहरण दिया गया, देखिए बच्चों, पहला 4 को मैं कितने बार गुणा कर रहा हूँ? 6 बार, तो बराबर क्या लिखा हूँ? 4 का घात 6 लिखा हूँ। और उसी तरह से ए दूसरा में दिया गया, देखिए बच्चों, ए को हम लोग कितने बार गुणा कर रहे हैं? 5 बार, तो बराबर क्या लिखा हूँ? 1 का घात 5। तो उसके बाद नीचे में दिया गया, देखिए बच्चों, घातांक के नियम। तो घातांक के 3 नियम होते हैं। ये 6.1 प्रश्नावली में जिसका हम लोग प्रयोग करेंगे। घातांक का पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम। तो सबसे पहले घातांक का पहला नियम देख लेते हैं। x घात m गुणित x घात n बराबर क्या होता है? x का घात m धन n। तो ये पहला जो नियम है, वो पहला नियम क्या कहता है? अगर आधार समान है, तो उन दोनों में से एक आधार को लेंगे और घात अलग अलग है तो उस स्थिति पर दोनों क्या हो जाएगा? आपस में जुड़ जाएगा। तो ये x को हम लोग आधार बोलते हैं और m को क्या कहते हैं? घात कहते हैं। तो ये देखिए बच्चों, दोनों में से एक आधार को लिए हैं और दोनों घात को क्या कर दिए हैं? जोड़ दिए हैं। इसका एक उदाहरण भी यहाँ पर नीचे में लिखा हूँ, देखिए बच्चों, 5 का घात 7 गुणित 5 का घात 2। इन दोनों का आधार क्या है? 5 है। दोनों में से एक को लेंगे और घात दोनों क्या है? अलग अलग है, तो उस स्थिति पर दोनों क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो 5 का घात कितना होगा? 9 होगा। उसी तरह से घातांक का दूसरा नियम देखिए बच्चों, x घात m और पूरे घात n बराबर x का घात m गुणित n। इसका कहने का ये मतलब है, दूसरा नियम क्या कह रहा है? अगर घात के ऊपर में घात हो तो उस स्थिति पर दोनों क्या हो जाएगा? आपस में दोनों घात क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा, समझिए। तो इसका एक उदाहरण भी देखिए बच्चों, ये नीचे में लिखा हूँ, 7 का घात 3 और पूरे घात 2। तो ये दोनों जो घात है दोनों क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। तो 7 का घात 3 गुणित 2 बराबर क्या लिखेंगे? 7 का घात 6। उसी तरह से तीसरा नियम दिया गया, देखिए बच्चों, कोष्टक में कोई संख्या अगर दो ठो दिया रहेगा, जैसे कि ए और बी दोनों संख्या है, समझिए, तो ए बी पूरे घात एम बराबर क्या लिखेंगे? ए का घात एम गुणित बी का घात एम। इसका कहने का ये मतलब है कि अगर कोई दो संख्या दिया रहेगा और उन दोनों का घात क्या रहेगा? समान रहेगा, तो ये कोष्टक से जब बाहर निकलेगा तो ये जो घात जो होगा वो दोनों संख्या में लागू हो जाएगा, समझिए। इसीलिए इसको हम लोग लिखे हैं ए का घात एम गुणित बी का घात एम। उसी तरह से एक उदाहरण भी दिए, नीचे में लिखा हूँ, देखिए बच्चों, 7 गुणित 3 पूरे घात एम। ये जब कोष्टक से बाहर निकलेगा तो क्या होगा? 7 का घात 5 गुणित 3 का घात 5। के बाद देखिए बच्चों, प्रश्नावली 6.1 का दूसरा वाला प्रश्न को मैं हल करके नीचे में बना दिया हूँ, उसको देखेंगे आप लोग। निम्नलिखित को गुणनखंडों में तोड़कर घातीय रूप में लिखिए। जैसे कि ये का जो प्रश्न जो दिया गया है 15 घात 4, तो सबसे पहले उसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 15 का। तो 15 का अभाज्य गुणनखंड निकाले तो कितना आया? 3 गुणित 5। तो बराबर के क्या लिखेंगे? कोष्टक में 3 गुणित 5 पूरे घात कितना है? ये 4 है, तो 4 लिखेंगे। जब ये कोष्टक से बाहर निकलेगा तो क्या होगा? 3 का घात 4 होगा और गुणित 5 का घात 4 होगा। ये इसका क्या होगा? उत्तर होगा, समझिए। उसी तरह से तीसरा वाला प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। और उसका सी वाला को यहाँ पर बनाए हूँ, देखिए बच्चों, 616 पूरे घात 9 बराबर 7 का घात 9 गुणित 8 का घात 9 गुणित 11 का घात 9। तो सबसे पहले हल लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? बायां पक्ष बराबर 616 पूरे घात 9। तो इसको जब आप लोग हल करेंगे तो 616 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 616 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो कितना आएगा? 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 7 गुणित 11। और कोष्टक बंद करके पूरे घात कितना लिखेंगे? 9 लिखेंगे। उसके बाद देखिए बच्चों, यहाँ पर 2 3 बार आया है, तो इसको अलग करके लिखेंगे कोष्टक में 2 गुणित 2 गुणित 2 पूरे घात 9। ये 9 इसमें भी आ जाएगा ही। और ये जो 9 जो दिया गया है इसको हम लोग कोष्टक से बाहर निकाल रहे हैं, समझिए। तो 7 का घात कितना होगा? 9 होगा। और 11 का घात कितना होगा? 9 होगा। उसके बाद इन तीनों को गुणा कर देंगे तो 2 दूने 4, 4 दूने 8। 8 का घात कितना होगा? 9। और 7 का घात 9 का 9 गुणित 11 का घात 9 का 9। उसके बाद इसको क्या करेंगे? इसको पहले लिखेंगे 7 का घात 9, फिर गुणित 8 का घात 9 गुणित 11 का घात 9। इतना हम लोग को लाना था, समझिए। तो इतना ये आ गया, समझिए। तो उसके बाद नीचे में लिखेंगे दायां पक्ष बराबर 7 का घात 9 गुणित 8 का घात 9 गुणित 11 का घात 9। और फिर नीचे में लिखेंगे अतः बाएं पक्ष बराबर दाएं पक्ष है। इतना ही हम लोग को सिद्ध करना था, समझिए। इसके बाद और बहुत सारा प्रश्न इस प्रश्नावली में दिया गया है बच्चों, आप लोग घर में बनाएंगे। धन्यवाद।